Yeah. Okay. Hi everyone, I'm Ashutosh and I want to share one experience with you all that I recently had a gynecomastia surgery. I was facing this like मुझे gynecomastia मेरे बचपन से था like मैं जब से 12th में था तब से मुझे gynecomastia था मतलब मैं just was really bulky मतलब I can show you photo if you want also like one photo which I have taken right now I can show you that. See, if there is one photo that I had a bulkiness in my chest and इससे मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं होता था कि इसका प्रॉब्लम ये होता था कि मैं इंजीनियरिंग में था और मैं किसी के सामने ऐसे डायरेक्टली कम्प्लीटली शर्ट नहीं निकाल सकता. तो जो गायनेकोमास्टिया सफ़र करते हैं और जिनको पता है कि मतलब देयर चेस्ट इज लिटिल लाइक बूब्स, तो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ कि किसी सामने शर्ट नहीं निकाल सकते, जिम नहीं कर सकते या फिर किसी का शर्ट नहीं निकाल सकते. एंड लाइक इसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की. मतलब मैंने जिम किया फॉर फ्यू मंथ्स बट लाइक बिकॉज जिम करने के बाद मेरा पूरा मतलब जो फैट था स्टमक का वो बर्न होता था बट लाइक जो चेस्ट मसल था उसका कुछ इशू नहीं. तो मैं जब जिम करता था तो मेरा फ्लैट ये हुआ मतलब मैंने 10 kg रिड्यूस भी कर लिए थे बट जो चेस्ट का ये था बूब्स था वो और बाहर आ रहा था. तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ. कितने बहुत टाइम से ये चालू था और मैंने मतलब लिटरली फ्रॉम 5 to 6 years मैंने ये सफ़र किया. एंड मेरे को आफ्टर माई कंप्लीटिंग माई इंजीनियरिंग मेरे को लगा कि नहीं आई हैव टू शोकेस दिस टू अ डॉक्टर. मेरे को था कि मेरे को कंसल्ट करना है. सो नेट से सर्च करते हैं बेस्ट gynecomastia सर्जन इन पुणे ऐसे करके मैंने सर्च किया एंड आई गॉट टू नो अबाउट प्रशांत यादव. एंड लाइक मैंने उनसे मैं बोला कि ठीक है मैं मतलब उनको मैं आई गेस 6 months से फॉलो कर रहा था जस्ट बाय व्हाट्सएप. उनका ये था व्हाट्सएप का एक उनका नंबर था जो व्हाट्सएप पे था तो मैं उनको फॉलो कर रहा था बट लाइक मेरे को फिर भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाके कंसल्ट करूँ क्योंकि बिकॉज ऐसा लगता था कि अरे क्या मैं बताऊँ करके. बट फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे करना ही है करके. और फिर मैंने एक अपॉइंटमेंट बुक की डॉक्टर के साथ. एंड जब मैं प्रशांत डॉक्टर से मिला फर्स्ट टाइम सो उन्होंने बताया मुझे कि gynecomastia क्या है करके एग्जैक्टली कैसे होता है करके. एंड लाइक आई वॉज श्योर कि ओके ठीक है मुझे अभी सर्जरी करनी है. उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली सर्जरी कैसे होती है क्या होता है करके. एंड फिर मैं तभी भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि मुझे सर्जरी करनी है करके बिकॉज सर्जरी एक्चुअली इज़ अ बिग डिसीजन. सो जितने भी है जो सफ़र करते हैं उनको पता है कि जब सर्जरी का इशू आता है कि मुझे सर्जरी करना है सो एवरीवन गेट्स स्कैर्ड कि हाँ कि ऐसा डर खुद को ही डर लगने लगता है कि अरे मैं क्यों सर्जरी करूँ. आई विल अगेन ट्राई हिट जिम और मैं और थोड़ा एक्सरसाइज करूँगा और मैं करूँगा. बट नहीं इसका सोल्यूशन वो नहीं है. यू हैव टू गेट अ सर्जरी. एंड सर्जरी के बाद जो मुझे फीलिंग हुई जैसे उसके बाद मैं जब एक्चुअली मैं डॉक्टर से बोलना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे आपके पास आया था जस्ट टू रिफर तब मेरे को एक पेशेंट मिला था उसका नाम है गिरीश. उसकी जस्ट सर्जरी हुई थी एंड ही जस्ट मेट मी डाउन स्टेयर्स. एंड उसने जब मेरे को बताया कि मेरी जस्ट रिसेंट सर्जरी थी एंड ही वॉज इन कॉन्टैक्ट. सो मेरा जस्ट एक 2 days का था कि मेरे को सैटरडे सर्जरी करनी थी एंड उसकी थर्सडे हुई थी. सो आई जस्ट पोस्टपोन्ड इट. मेरे को तब मैं आया था जस्ट टू पोस्टपोन एंड टू पे द 5,000 ऑफ द स्टार्टिंग अमाउंट टू बुक द अपॉइंटमेंट. तो मैंने वो भर दिए थे एंड मैंने नेक्स्ट सैटरडे की अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली थी. एंड आई जस्ट गॉट डाउनस्टेयर्स एंड वो मुझे गिरीश मिला एंड मैंने उससे बात की कि शेयर कॉन्टैक्ट्स. सो वो मुझे बता रहा था कि ओके ऐसे से हुआ करके एंड थोड़ा पेन होता है एंड ऑल. बट मतलब उसने मुझे एकदम इन डिटेल नहीं बताया बट लाइक इट वॉज लाइक बोले कि हाँ बहुत अच्छा लगा करके. एंड इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस. सो मैं थोड़ा बूस्टअप हुआ था कि हाँ मुझे सैटरडे को कुछ भी हालत में किसी भी हालत में सर्जरी करनी ही है. इवन गिरीश के साथ ये था कि उसने उसके घर पे नहीं बताया था बट लाइक आई कंसल्टेड माई पेरेंट्स. आई कंसल्टेड जितने भी मेरे क्लोज रिलेटिव्स थे मैंने उनसे मतलब शेयर किया कि आई वॉन्ट टू डू दिस. फिर इवन मैं फ्रेंड्स के साथ भी हम ये सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते बट मैंने डेयरिंग करके
मेरे बिकॉज वी डोंट शेयर दिस काइंड ऑफ थिंग्स विद एनीवन। थोड़ा ऐसे पर्सनली लगता है कि मैं कैसे बताऊँ, किसको बताऊँ, क्यों बताऊँ, तो हम नहीं बताते। तो मैंने फिर हिम्मत करके घर वालों ने बोला, तो आई हैड अ सपोर्ट विद दैट। आफ्टर दैट गिरीश से मेरी बातें हो रही थी, बट आई वॉज ट्राइंग टू प्लान फॉर माई सर्जरी। जब मेरा सर्जरी का डे आया तब इट वॉज लाइक मॉर्निंग 8:30-9 मेरी अपॉइंटमेंट थी। मैं कपड़े चेंज किए एंड आई वेंट फॉर सर्जरी। मेरी स्टार्टिंग में मार्किंग हुई एंड आफ्टर दैट पल्स रेट एंड देन जनरल एनेस्थीसिया। सो आई वाज लाइक डायरेक्टली इनटू द स्ट्रेचर्स। मेरे को लगा नहीं था कि ये सर्जरी स्टार्ट हो रही है करके, बट लाइक मैंने सर्जरी स्टार्ट हुई, आई सॉ डॉक्टर प्रशांत एंड बस उसके बाद मुझे इतना याद नहीं आ रहा। बीच में मुझे सिर्फ थोड़ा सा याद आया था कि थोड़ा सा मुझे पेन हुआ था। सो आई टोल्ड डॉक्टर कि डॉक्टर मुझे पेन हो रहा है, बट दैट वाज ऑल, कि मुझे सिर्फ उतना ही याद आ रहा है कि हाँ मुझे थोड़ा सा पेन हुआ था। बट जब हुआ आफ्टर दैट मैं जस्ट जैसे मुझे उतारा गया तो डॉक्टर टोल्ड मी तुम्हारी सर्जरी बहुत अच्छे से हुई है एंड आई टोल्ड ओके। एंड मतलब देखा मैंने कि मेरे ग्लैंड्स ऐसे निकाले हुए थे एंड इतना समथिंग अमाउंट ये था। सो आई सॉ दैट एंड फिर मुझे देखे मतलब जनरल वार्ड लाइक आई वाज अगेन इनटू द बेड और मैं रेस्ट लाइक टू रेस्ट करने के लिए। एंड वो टाइम में मतलब कहना से जितने भी सारे जन पढ़ते हैं ये है कि हाँ लाइक इट इज़ अ 1 डे सर्जरी, तुम नेक्स्ट डे मतलब जा सकते हो, बट हाँ कि लाइक यू शुड ब्रिंग समवन बिकॉज अकेले यू कांट हैंडल, इट इज़ अ लिटिल बिट टफ। यू कैन हैंडल इट बट या कि कोई तो साथ रहेगा सो बेटर रहेगा। कि आफ्टर लाइक 6 को मुझे डिस्चार्ज मिल गया एंड आई वॉज इन टू जनरल एनेस्थीसिया, तो नींद आ रही थी बहुत। सो मैं उस दिन कम्प्लीटली से वैसे नींद आ रही थी, आई गेस वो रहता बिकॉज लाइक कंप्लीट सर्जरी हुआ था। बट मैंने जब देखा ऐसे नीचे एंड मेरे को गारमेंट जो पहनाया था, आई कैन शो यू राइट नाउ इफ आई वांट। There is a one garment which has been displayed. This is a garment. ये पहनाया था, तो मैंने जब ऐसे नीचे देखा एंड इट शोड लाइक ओके अरे बहुत डिफरेंस है। सो सही में बहुत डिफरेंस है। आई कैन शो यू ऑल्सो कि कम्प्लीटली कि बहुत डिफरेंस है। जो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में पिक दिखाई थी, शुड आई शो यू राइट नाउ? So see, जो है and look it right now, how exactly it is. So not one, but there are many like as well as see. And if you see right now, बहुत difference लगा। मतलब जब सर्जरी के जब एक नेक्स्ट डे ही हुआ ना, should I? Okay. सो उसके बाद जब मैंने खुद को देखा एक्चुअल में, तो बहुत ही मेरे को सही लगा कि अरे देयर इज सो मच डिफरेंस एंड एक्चुअली दिस वाज द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड कि मुझे ये करना था एंड आई हैव डन इट। एंड आज मैं स्टिचेस निकालने के लिए आया था, सो मैंने आज स्टिचेस निकाला है आफ्टर 13 डेज। इट इज़ लाइक 13 to 14 डेज हम निकाल सकते हैं एंड आज स्टिचेस निकाले एंड आई एम फीलिंग सो मच बेटर कि इतना अच्छा लग रहा है दैट आई वांटेड टू थैंक प्रशांत यादव डॉक्टर टू दैट कि उन्होंने बूस्ट किया था कि देयर इज़ अ ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस इज लाइक सर्जरी। एंड रियली लाइक जब मेरी सर्जरी हुई देयर वाज अ लिटिल पेन, बट अब भी मेरे को इतना अच्छा लग रहा है दैट आई वांट टू थैंक डॉक्टर प्रशांत, दैट्स व्हाई आई एम हैविंग अ वीडियो आल्सो। थैंक यू। इससे